जय हिंद। इंग्लिश क्लास 10 का लेसन 2 है आपका मी एंड द इकोलॉजी बिट, जिसके राइटर है जॉन लेक्जाउ। और इस लेसन का लेक्चर आप लोगों को पहले ही मिल चुका है। यह इसके ऑब्जेक्टिव का वीडियो हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। फर्स्ट सवाल है आपका, जॉन लेक्जाउ इज ऑथर ऑफ। ठीक है ना, जॉन लेक्जाउ इज ऑथर ऑफ मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, ठीक है, कि जॉन लेक्जाउ जो है ना इनमें से किसके राइटर है, मतलब कौन से फ्रेंड्स कौन से चैप्टर के राइटर है जॉन लेक्जाउ। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है द पेस फॉर लिविंग। देखिए फ्रेंड इसके राइटर कौन है, ये है आरसी हचिनसन। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे आपको और सारे ऑप्शन भी, द पेस फॉर लिविंग, मी एंड द इकोलॉजी बिट, एक्सेप्टेंस स्पीच और लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो देखो फ्रेंड ये जो आपका जॉन लेक्जाउ ये आपके राइटर किसके है, तो ये है मी एंड द इकोलॉजी बिट के, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स राइटर ने कुछ जो है ट्रिक वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि देखिए यहाँ पे जो है फ्रेंड यहाँ पे आपका देखिए मी है, मी मीन्स क्या, मैं या मुझे। और देखिए यहाँ पे जॉन है, तो जॉन को आप जान मान लेंगे। ठीक है ना। और ऐसे क्या, जैसे मेरी जान हो तुम, ऐसे जो है इसको आप याद कर लेंगे, है कि नहीं है। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एस मी एंड द इकोलॉजी बिट। देखिए मतलब सवाल क्या बोला, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब निम्न में से जो है, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है अकॉर्डिंग टू द एसे, यानी कि ठीक है दिए गए निबंध मी एंड द इकोलॉजी बिट के अनुसार। मतलब फ्रेंड क्या, यानी कि मी एंड द इकोलॉजी बिट पार्ट के आधार पे जो है ना इनमें से कौन सा वाक्य आपका गलत है, ये आपको यहाँ पे चूज करना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है गलत ऑप्शन है। तो देखिए पहला क्या बोला आपका, जिम यूजेज पेपर रूट टू कन्वायर द पीपुल। मतलब क्या, जिम जो है ना, जिम फ्रेंड जो कि आपका समझ एक मुख्य पात्र है मी एंड द इकोलॉजी बिट का। तो ये जो है फ्रेंड पेपर रूट का जो है ना फ्रेंड्स का यूज यानी इस्तेमाल करता था लोगों को, ठीक है, कन्वायर करने के लिए। तो ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्या है आपका, जिम गिव सजेशंस ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब क्या, जिम जो है ना, जिम जो है लोगों को, ठीक है ना, इकोलॉजी के बारे में फ्री में जो है ना वह उनको सुझाव देता था। तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी जिम जो है लोगों को फ्री में जो है समझा रहा था। देखिए अगला क्या बोला आपका, मिस्टर विलियम वाज नॉट कन्विंस्ड बाय जिम। तो फ्रेंड क्या, मिस्टर विलियम जो है फ्रेंड्स ये जिम से कन्विंस नहीं था। देखो फ्रेंड था, ठीक है, कुछ हद मतलब कुछ तो ये हद तक था ही था। और आगे देख लो फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन ये ठीक है देखिए मतलब ये क्या, मतलब ये पूर्णतः जो है ना उसे कन्वायर नहीं था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब क्या, ठीक है, मिस्टर विलियम जो है ना जिम की बातों को फॉलो नहीं किया, उसको नहीं माना। मतलब फ्रेंड्स क्या, ये सही है आपका। यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, तो फॉल्स यानी गलत ढूंढना है। आगे देख लीजिए, पीपुल इजली गेट कन्विंस्ड बाय जिम। मतलब क्या फ्रेंड के, लोग जो है ना, पीपल जो है जिम की बातों को आसानी से मान ले रहे थे, तो नहीं है, ठीक है ना, लोग जो है जिम की बातों को आसानी से नहीं मानते थे फ्रेंड। ठीक है ना, ये आपको लेक्चर में हम बताए भी थे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ये आपको रॉन्ग हो गया, पीपल इजली डिडंट गेट कन्विंस्ड बाय जिम, लोग जो है जिम की बातों को आसानी से नहीं मानते थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट। मतलब फ्रेंड दिए गए निबंध मी एंड द इकोलॉजी बिट में, ठीक है ना फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस जो है जॉनसन के घर से कितना ब्लॉक फ्रेंड दूर था। तो ये था क्या, ये था आपका मात्र 2 ब्लॉक्स, है कि नहीं है ना। मतलब क्या, ठीक है फ्रेंड्स, मात्र 2 ब्लॉक्स जाने के लिए ही जो है ना मिस्टर जॉनसन अपनी कार का इस्तेमाल करता था, जो कि हम लोग लेक्चर में देखे भी हुए थे, है ना। तो ये आपको हो जाएगा क्या, ओनली 2 ब्लॉक्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो ठीक है फ्रेंड्स, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस इन द एसे मी एट द इकोलॉजी बिट, तो 2 ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, व्हिच एनिमल मेसेस अप मिसेज ग्रीनिज यार्ड। मतलब क्या, ठीक कौन सा जो एनिमल है, कौन सा जानवर जो है ना ये मिसेज ग्रीनी के यार्ड को जो है फ्रेंड मेसेस अप क्या गंदा करता था। तो ये था कौन, ये था फ्रेंड्स आपका जिम का डॉग। मतलब क्या, जिम का, ठीक है फ्रेंड्स, उसका जो मतलब पालतू डॉग था ना, कुत्ता, वो था। तो ये आपका हो जाएगा डॉग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, एलिफेंट, डंकी और मंकी फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होगा, डॉग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जिम का जो डॉग था ना वो मिसेज ग्रीनी के यार्ड को, उसके आंगन को गंदा करता था। मिसेस अब क्या होता है, गंदा करना होता है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉग। अगला सवाल है आपका,
विच वन इज नॉट वन ऑफ द स्लोगन्स इन मी एंड द इकोलॉजी बीट। मतलब फ्रेंड्स क्या, मी एंड द इकोलॉजी बीट में, ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक स्लोगन, एक नारा जो है नहीं दिया गया है। सेव अर्थ, धरती बचाओ, ये तो फ्रेंड्स दिया ही गया था। सेव ट्री, पेड़ बचाओ, ये भी था फ्रेंड्स, ठीक है ना। सेव वाटर, फ्रेंड जल बचाओ, ये भी था आपका। सेव माउंटेन नहीं था। मतलब क्या फ्रेंड, तो ठीक है, वहाँ पे जो है ना फर्स्ट ही पेज पे आपका जो एक मतलब पिक्चर दिया गया था ना, उसमें आपका सेव अर्थ, सेव ट्री और सेव वाटर था, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें आपका सेव माउंटेन नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेव माउंटेन जो है ना, ये आपका दिए गए निबंध मी एंड द इकोलॉजी बिट में नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट द नरेटर सेज नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट। मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ यहाँ इसका, कि दिए गए एसे, ठीक है, यानी कि एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट में नरेटर मीन्स क्या, वक्ता जो है ना, वो क्या बोल रहा है कि नो बडीज, ठीक है, नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट, यानी कोई भी व्यक्ति जो है ना, वह ठीक है इच्छा नहीं कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि हम, ठीक है, हम किसके बारे में काम करें फ्रेंड्स, तो हम जो है इकोलॉजी के बारे में काम करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट द नरेटर सेज नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। मतलब कोई जो है इकोलॉजी के बारे में जो है ना फ्रेंड्स, के मतलब क्या, पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में काम करना नहीं चाह रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु बर्न्ट देम, बाउड देम, रीड देम या कलेक्टेड देम। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु, क्या, हु यहाँ पर अब हो जाएगा कलेक्टेड देम, क्या कलेक्टेड देम हो जाएगा। मतलब स्कूल के, ठीक है, वैसे बच्चों के लिए, ठीक है, जो फ्रेंड्स, ठीक है, जो है ना पुराने पेपर को जमा करते थे, उनके लिए जो है ना पेपर रखने को बोला था जिम, किसको, मिसेज ग्रीनी को। तो यहाँ पे अब हो जाएगा, यहाँ पे अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टेड देम, ठीक है ना। अगला सवाल है आपका, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डैट इट वुड रिड्यूस डैश डैश एंड सेफ इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। जिम ने मिस्टर जॉनसन से कहा, ठीक है, कि यह जो है ना, यह जो है पोल्यूशन को कंट्रोल, क्या ये जो है घटाएगा, किस चीज़ को कम करेगा, तो ये क्या, इट रिड्यूस पोल्यूशन एंड सेफ इकोलॉजी, और इससे जो क्या इकोलॉजी सेफ होगा। इफ़ ही डिड नॉट यूज हिज कार, यदि वो अपने कार के यूज जो है फ्रेंड्स क्या छोटी दूरी के लिए नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कैसे, तो जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डैट इट वुड रिड्यूस पोल्यूशन, ठीक है ना, इट वुड रिड्यूस पोल्यूशन, यानी यह जो है प्रदूषण को कम करेगा। एंड सेफ इकोलॉजी इफ़ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब क्या फ्रेंड्स, छोटी दूरी के लिए जो है ना कार का यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, छोटी मोटी काम तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल्यूशन। अगला सवाल पे आइए, हु हैज रिटन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट। मतलब क्या हुआ, मी एंड द इकोलॉजी बिट फिर किसने लिखा है, तो ये लिखा है जॉन लेकजाउ ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, वो तो सॉन्ग याद ही होगा, मेरी जान हो तुम। आगे बढ़िए, हु वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। मतलब क्या, पोस्ट ऑफिस कौन जा रहा था, तो फ्रेंड्स बताइए कौन थे, ये थे मिस्टर जॉनसन थे ना, मिस्टर जॉनसन। तो यहाँ पे अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर जॉनसन वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इन मी एंड द इकोलॉजी बिट द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइजेज एवरीबडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द एल्डरली, इकोलॉजी, चिल्ड्रेन या पेडेस्ट्रियंस। देखो, इन मी एंड द इकोलॉजी बिट, यानी मी एंड द इकोलॉजी बिट में द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइजेज, ठीक है फ्रेंड्स, नरेटर जो है इसके बारे में बात करता है कि वह, ठीक है, कैसे जो लोगों को सलाह देता है। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को, व्हाट दे शुड, ठीक है, कि उन्हें जो है क्या करना चाहिए, डू टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, क्या मतलब इकोलॉजी को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए जो है लोगों को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट द इकोलॉजी। अगला सवाल है आपका,
द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज डेस्टस फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। देखो द नरेटर, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वक्ता ने क्या कहा, वक्ता ने मिस्टर विलियम्स से कहा कि नॉट टू बर्न लीव्स यानी पत्तियों को मत जलाओ, एज इट इज बैड, एट इट इज बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि जो है यह जो है हवा के लिए और इकोलॉजी के लिए क्या बैड है, बुरा है। क्या पत्ती जलाना, उससे जो है क्या हवा में प्रदूषण और फैलता है। उसको सड़ा करके कंपोस्ट खाद बनाइएगा तो वो जो है पेड़ पौधों को या खेतों में काम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा जो है जिम बोला था किसको, वो बोला था किसको फ्रेंड्स, मिस्टर विलियम्स को कहे हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैड हो जाएगा। ठीक है ना, बैड फॉर एयर एंड इकोलॉजी। हु यूजेज द इलेक्ट्रिक मिक्सर, ठीक है ना, यानी क्या इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज जो है कौन करता था फ्रेंड्स, तो ये था कौन, जिम की मम्मी थी ना, जिम की माँ। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्स मदर। जिम्स मदर यूजेज द इलेक्ट्रिक मिक्सर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज मिसेज ग्रीनी पाइलिंग न्यूज पेपर। मतलब फ्रेंड्स क्या, ठीक है, मिसेज ग्रीनी जो है ना फ्रेंड्स, ये न्यूज पेपर जो है कहाँ पे इकट्ठा फ्रेंड्स करती थी। ऑप्शन देखो, इन द गार्डन, टू हर गार्बेज बैग्स, इन द कोर्ट यार्ड या इन द लॉन। फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन द गार्बेज बैग्स ना, ठीक है ना, तो इन द गार्बेज बैग्स। हाँ फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन द गार्बेज बैग्स, यानी गार्बेज बैग यानी कचरों के जो है ना बैग में मिसेज ग्रीनी पाइलिंग न्यूज पेपर्स, यानी कि वो जो न्यूज पेपर को इकट्ठा करती थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन हर गार्बेज बैग्स, अपने गार्बेज बैग में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, व्हेन जिम कॉल्स मिसेज ग्रीनी सी स्कॉल्ड्स हिम, लाफ्स एट हिम, डज नॉट पे हिम चेंज या डज नॉट टॉक टू हिम। यानी जिम जब जो है ना मिसेज ग्रीनी को फ्रेंड के ना, ठीक है, मिसेज ग्रीनी जो है फ्रेंड बोलता था तो वो क्या करती थी, तो वह जो है उसको चेंज नहीं देती थी फ्रेंड्स, यानी डज नॉट पे हिम चेंज। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, डज नॉट पे हिम चेंज। अगला सवाल है आपका, मिस्टर विलियम इज ए कैरेक्टर फ्रॉम। देखिए फ्रेंड्स क्या, मिस्टर विलियम जो है ना फ्रेंड्स क्या, ये पात्र किस कहानी का है बताइए। ये फ्रेंड्स किस, देखो फ्रेंड्स, मिस्टर विलियम हो, मिस्टर जॉनसन हो, जिम हो, जिम की मम्मी हो फ्रेंड, ठीक है ना, ये फ्रेंड ये सारे पात्र जो है ना, ठीक है फ्रेंड्स, किसका है, तो ये सारे पात्र है आपका मी एंड द इकोलॉजी बिट का, जिसके राइटर जॉन लेगजाउ। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर विलियम इज ए कैरेक्टर फ्रॉम मी एंड द इकोलॉजी बिट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डिड जिम सी हिज मदर यूजिंग। जिम जो है अपनी माँ को क्या यूज करते हुए देखा, तो एन इलेक्ट्रिक मिक्सर, ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या फ्रेंड्स, बिजली से चलने वाला मिक्सर देखा, तो वो चला रही थी, मतलब उससे कुछ मतलब मसाले वगैरह पीस रही थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एन इलेक्ट्रिक मिक्सर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेयर वाज मिस्टर जॉनसन गोइंग। मिस्टर जॉनसन फ्रेंड ये कहाँ पे जा रहा, मतलब जा रहा था, तो ये पता फ्रेंड्स ये कहाँ पे जा रहा था, तो पोस्ट ऑफिस ना, पोस्ट ऑफिस, टू द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। मिस्टर जॉनसन वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, यानी ये जो फ्रेंड ठीक है ना, अपने घर से मात्र 2 ब्लॉक दूर जो है ना पोस्ट ऑफिस, वहाँ कार से जा रहा था, जिसको जिम समझाया भी था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टू द पोस्ट ऑफिस। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डिड जिम एडवाइज मिस्टर जॉनसन टू डू। मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ इसका हिंदी, जिम जो है ना, जिम मिस्टर जॉनसन को फ्रेंड क्या एडवाइज किया, उसको क्या सलाह दिया। वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब क्या पोस्ट ऑफिस से पैदल जाओ, या ड्राइव टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब वहाँ ड्राइव करके जाओ, या टेक ए कार, कार से जाओ, या डू नॉट गो टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब तुम पोस्ट ऑफिस जाओ ही मत। देखो फ्रेंड ठीक है ना, जिम जो है ना ठीक है, वो क्या बोला जॉनसन को, वो बोला कि वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, वहाँ तक ठीक है आप जो वॉक करके पैदल जाइए, जिससे आपका व्यायाम भी हो जाएगा, एक्सरसाइज वगैरह। तो वो ये बोले हुआ था वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मिस्टर विलियम वाज डैश इन द पीस मी एंड द इकोलॉजी बिट। मतलब फ्रेंड्स क्या, मिस्टर विलियम वाज बर्निंग पेपर, बर्निंग लीव्स, वाटरिंग प्लांट्स, या ड्राइविंग हिज कार। देखो फ्रेंड के बताओ, मतलब मिस्टर विलियम फ्रेंड के बताओ क्या कर रहा था, तो बर्निंग पेपर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये होगा नहीं,
ठीक है ना फ्रेंड्स। मिस्टर विलियम वाज बर्निंग लीव्स, क्या बर्निंग लीव्स इन द पीस, ठीक है फ्रेंड्स। मी एंड द इकोलॉजी बिट, ये जो है क्या, ये जो है अपने बैक यार्ड में फ्रेंड आंगन में जो है पत्तियों को जला रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मिस्टर विलियम वाज बर्निंग लीव्स इन द मी एंड द इकोलॉजी बिट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, हु सेज गो पिकअप दैट गम रैपर, किसने कहा कि जाओ और गम रैपर को उठा करके लाओ और कचरे के डिब्बे में थैले में डालो। तो फ्रेंड जब जिम जो है फ्रेंड, जब जिम जो है मिसेज ग्रीनी को समझा रहा था, तो फ्रेंड के उस समय जो है ना मिसेज ग्रीनी ने बोला जिम को कि जाओ गो एंड पिकअप दैट गम रैपर। तो ये बोली हुई थी मिसेज ग्रीनी किसको, तो जिम को बोली हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि मिसेज ग्रीनी सेज गो पिकअप दैट गम रैपर टू द जिम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, मी एंड द इकोलॉजी बिट इज एन एसे विच डेल्स विथ, मतलब क्या हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। मी एंड द इकोलॉजी बिट जो है एक एसे है, एक निबंध है फ्रेंड्स, एक लेख है, ठीक है, कहानी नहीं है, आपका ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है ना। जो फ्रेंड क्या जो डील करता है, ठीक है, मतलब क्या फ्रेंड, जिसमें जो है, ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से किसके बारे में बताया गया है, इकोलॉजी के बारे में या गार्डनिंग के बारे में या फार्मिंग के बारे में या फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर के बारे में, देखो फ्रेंड, ठीक है ना। तो देखो मी एंड द इकोलॉजी बिट जो है ना फ्रेंड्स, क्या इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया आपका इकोलॉजी के बारे में, मतलब फ्रेंड कैसे जो है हम सभी अपने फ्रेंड्स जो है ना पर्यावरण को फ्रेंड काफ़ी जो है क्लीन जो है रख सकते हैं, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इकोलॉजी के बारे में। तो मी एंड द इकोलॉजी बिट इज एन एसे विच डील्स विथ इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो फ्रेंड ठीक है, गार्डनिंग में क्या होता है, बागवानी होता है, ठीक है, मतलब क्या फ्रेंड्स बगीचा हो जाता है ना आपका। ये फार्मिंग क्या होता है, आपका खेती हो जाता है, फार्मिंग मीन्स खेती। और देखो फ्रेंड्स ये क्या है, हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या होता है, ये हो जाता है बागवानी टाइप से, मतलब फलों का उत्पादन। अगला सवाल है आपका, हु डज नॉट हैव चेंज टू पे अटेंशन ऑफ द अथर। देखो फ्रेंड्स, हु डज नॉट हैव चेंज टू पे अटेंशन ऑफ द अथर। देखो फ्रेंड ठीक है ना, कौन जो है फ्रेंड, ये कौन जो है ना इनमें से, ठीक है, किसके पास फ्रेंड चेंज नहीं था, ठीक है ना, अथर पे ध्यान देने के उसको मतलब पे करने को, मिस्टर विलियम्स, जॉनसन, मिसेज ग्रीनी या जिम। हु डज नॉट हैव चेंज टू पे अटेंशन ऑफ द अथर, बताओ फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिसेज ग्रीनी हो जाएगा ना, मिसेज ग्रीनी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मिसेज ग्रीनी डज नॉट हैव चेंज टू पे अटेंशन ऑफ द अथर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। क्या फ्रेंड्स, यानी कि लोगों को जो है किसके लिए फ्रेंड्स काम करना मुश्किल है, तो किसके लिए, तो इकोलॉजी के लिए ना, इकोलॉजी के लिए। इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या, पर्यावरण से जो मिली, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ना, इसका इस्तेमाल तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन जो है हम सभी को, ठीक है क्या मतलब, लेकिन जो है हम सभी को जो है ना अपनी इकोलॉजी के लिए काम करने में काफ़ी कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है, या हम लोग करना ही नहीं चाहते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आगे देखो, व्हिच एनिमल मैसेज अप मिसेज ग्रीनी यार्ड, कौन सा जो फ्रेंड्स एनिमल है ना ये मिसेज ग्रीनी के यार्ड को गंदा कर दिया। तो ये तो फ्रेंड्स सवाल पहले भी आया हुआ था, क्या जिम का डॉग था वो, जेम्स डॉग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिम का वो डॉग था, जिम का कुत्ता था वो, जो मिसेज ग्रीनी के यार्ड को गंदा कर दिया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, हु प्रीचेज हिज नेबर्स अबाउट इकोलॉजी, कौन जो है फ्रेंड ठीक है अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को जो है ना इकोलॉजी के बारे में फ्रेंड ठीक है, प्रीचेज में क्या होता है, उपदेश देना, यानी कि कौन जो है उल्टी उन लोगों को उपदेश दे रहा था। तो फ्रेंड्स ये कौन था, ये था आपका जिम प्रीचेज हिज नेबर्स अबाउट इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये जिम था जो अपने पड़ोसियों को फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा था कि कैसे हम जो है अपने एनवायरनमेंट को, अपने इकोलॉजी को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मिसेज ग्रीनी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मिसेज ग्रीनी जो है ना क्या फ्रेंड्स, वो अपने गार्बेज को जो है ना घर से बाहर फ्रेंड्स कब रखती थी, वीकली पिकअप के लिए, तो मंडे को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वह जो है सैटरडे और संडे को छुट्टी पे रहती थी आउट ऑफ द टाउन।
अगला प्रश्न है आपका, वी शुड कीप द डस्ट इन डस्टबिन्स टू सेव आवर एनवायरमेंट। क्या फ्रेंड्स वेस्ट हो जाएगा या रॉ मटेरियल्स या पेपर्स या प्लास्टिक? वी शुड कीप द वेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, क्या मतलब जितने भी फ्रेंड ये वेस्ट मटेरियल है ना फ्रेंड के मतलब कचरा टाइप से, तो वी शुड कीप द वेस्ट मतलब कचरा इन डस्टबिन टू सेव आवर इन्वायरमेंट फ्रेंड, ठीक है ना। यानी हम सबको जो है कचरों को डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि हमारे फ्रेंड जो इन्वायरमेंट हो, पर्यावरण वो फ्रेंड नीट एंड क्लीन रहे, वो गंदा नहीं हो। तो यहाँ पे अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वी शुड कीप द वेस्ट इन डस्टबिन टू सेव आवर इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, हु शोज अवेयरनेस टू इकोलॉजी, ठीक फ्रेंड्स, कौन जो है ना इकोलॉजी के प्रति फ्रेंड्स काफ़ी अवेयर यानी जागरूक था? तो ये था कौन? जिम था ना लड़का ये। तो यहाँ पे अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिम शोज अवेयरनेस टू इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, इकोलॉजी रिलेट्स टू फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, हाई माउंटेन या हिल। देखो फ्रेंड, ठीक है, इकोलॉजी जो है फ्रेंड रिलेट्स टू, ये जो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा इन्वायरमेंट हो जाएगा ना, इन्वायरमेंट से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इकोलॉजी रिलेट्स टू इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी। इकोलॉजी जो है ये फ्रेंड्स क्या है आपका इन्वायरमेंट यानी कि क्या किससे? तो फ्रेंड्स ये वो संबंधित है पर्यावरण से। ओके। अगला प्रश्न, व्हाट डिड द अथर एडवाइज मिस्टर विलियम टू डू, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अथर ने जो है लेखक ने जो है ना फ्रेंड्स मिस्टर विलियम को क्या एडवाइज किया? टू पाई लिप्स फॉर सेलिंग, मतलब क्या कि पत्तियों को जो आप बेचिए सेल कीजिए, नहीं फ्रेंड्स ये रॉन्ग हो जाएगा। टू पाई लिप्स फॉर बर्निंग, मतलब पत्तियों को जब जलाइए फिर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टू पाई लिव्स फॉर गेट कंपोस्ट, बिल्कुल सही, ठीक है, पत्तियों को जो है ना पत्तियों से आप कंपोस्ट बनाइए, तो ये फिर सब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी क्या कि व्हाट डिड द अथर एडवाइज मिस्टर विलियम, ठीक है फ्रेंड्स, क्या अथर ने जो है ना मिस्टर विलियम को क्या एडवाइज किया, क्या सलाह दिया कि पत्तियों से जो है आप कंपोस्ट बनाइए, टू पाई लिव्स टू गेट कंपोस्ट। नेक्स्ट सवाल, द हार्मफुल पॉइजनस गैसेज अफेक्ट फैक्ट्री, फॉरेस्ट, इकोलॉजी या एग बीटर। मतलब फ्रेंड्स क्या ठीक है, हार्मफुल जो गैस है ना फ्रेंड क्या ये ठीक है, ये किसको इफेक्ट करता है फ्रेंड्स? तो ये करता है किसको फ्रेंड्स? हमारे इकोलॉजी को करता है ना, इकोलॉजी को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन द बोर्ड ऑन अ लीश इन द हाउस या इन अ गार्डन। देयर इज ए लॉ, एक कानून है इस शहर में, अबाउट कीपिंग, ठीक है, कुत्तों को, ठीक है, कैसे रखने का फ्रेंड्स? तो कुत्तों को जो है ऑन अ लीश मतलब एक क्या मतलब एक रस्सी में जो है पट्टे में बांध के रखने का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीश, कुत्तों को पट्टे में बांध के रखने का नियम था उस शहर में, ठीक है ना। तो ये बोली थी कौन फ्रेंड्स? ये बोली थी मिसेज ग्रीनी, जिम को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा ये। हु वेंट टू द पोस्ट ऑफिस बाई कार, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है ना कार से कौन गया? तो फिर बताइए ये कौन था आपका? ये था मिस्टर जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मिस्टर जॉनसन वेंट टू द पोस्ट ऑफिस बाई कार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट डिड द अथर डू फॉर एनवायरमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, अथर ने जो है लेखक ने जो है फ्रेंड ठीक है एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए क्या किया? बाई अवेयरिंग पीपुल, ठीक है, डूइंग प्लांटेशन, अवॉइडिंग पोल्यूशन या टू बर्निंग लीव्स। अगर फ्रेंड क्या, तो व्हाट डिड द अथर डू फॉर एनवायरमेंट फ्रेंड्स क्या ठीक है, तो ये हो जाएगा अवेयरिंग पीपुल, ठीक है फ्रेंड्स, वो जो लोगों को क्या किया? तो लोगों को जागरूक किया ना, मतलब क्या लोगों को जो समझाया अबाउट इकोलॉजी। तो ये अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि अथर जो है फ्रेंड्स क्या, ये अथर जो लोगों को अवेयर किया कि हम जो है अपने इकोलॉजी को कैसे सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हिच वर्ड इज नोन एज फिल्थ, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फिल्थ का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? तो ये आपको हो जाता है फ्रेंड्स क्या, ऑप्शन है कंपोस्ट, इकोलॉजी, गार्बेज या फर्टिलाइजर। तो फ्रेंड्स ये आपको हो जाएगा गार्बेज हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। गार्बेज वर्ड इज नोन एज फिल्थ, ठीक है फ्रेंड्स, क्या फिल्थ में क्या होता है? गंदगी होता है, वही कचरा हो जाएगा आपका ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, व्हाट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू द मिस्टर विलियम, ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कंपोस्ट से जो है ना, जैविक खाद से जो है कंपोस्ट से, ठीक है फ्रेंड, मतलब मिस्टर विलियम के अनुसार जो है कंपोस्ट से किस टाइप का फ्रेंड्स आपका मतलब पोल्यूशन होता है? तो ये फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नोज पोल्यूशन, ठीक है, नाक की गंदगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट,
यानी क्या नोज पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाई द कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू द मिस्टर विलियम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक फ्रेंड्स, फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।